सुप्रभात बच्चों। आज का जो मेरा प्रकरण है वह है दो डॉक्टर। यह भावपूर्ण कथा है। इसके लेखक सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कथाकारों में से हैं जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। छोटी से छोटी घटना को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस है। इनका जन्म सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी कई कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। इन्हें गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल है। हार की जीत सुदर्शन जी की पहली कहानी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग धर्म, कर्म, तीर्थयात्रा, व्रत आदि उपाय करते हैं, जबकि ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग कर्तव्य पालन, मानव सेवा है। क्योंकि ईश्वर ने मानव को जन्म दिया है और मानवता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर मनुष्य इस धर्म को पूर्ण रूप से निभाता है तो वह ईश्वर की पूर्ण सेवा होगी। क्योंकि पूजा पाठ या धार्मिक चीज़ें बाहरी आडंबर हो सकती हैं, लेकिन किसी की सेवा, मदद ईश्वर की सीधी सेवा होती है। वास्तव में सच्ची भक्ति क्या है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जाना जा सकता है। भावपूर्ण कथा कुछ इस प्रकार है। दो डॉक्टर थे, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब दोनों एक ही बाजार में अभ्यास करते थे, मगर फिर भी उनमें ज़मीन आसमान का फक्र था। फक्र मीन्स बच्चों अंतर। एक का नाम फकीर चंद था, दूसरे का अमीर चंद। एक पुरानी लकीर के फ़कीर थे, पुरानी परंपरा पर चलने वाले थे, तो दूसरे पूरे आज़ाद ख्याल के थे, स्वतंत्र थे। मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ, निकट का, समीप का, आग पानी का ऐसा मेल संसार ने कम देखा होगा। एक दिन फ़कीर चंद ने अमीर चंद से कहा, एक बात कहूँ, मानोगे? अमीर चंद कुर्सी से उठते हुए बोले, फरमाइए, क्या आज्ञा है? फ़कीर चंद, मैं कहता हूँ कि तुमने आज तक कभी आराधना नहीं की, न ही कभी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे गए। मगर कल अष्टमी का दिन है, कल तुम्हें आराधना करनी होगी। बताओ, करोगे ना? आराधना मीन्स पूजा पाठ करना। अमीर चंद, अब मेरे बताने की बात ही कहाँ रह गई? एक मित्र ने कहा है तो मानना ही होगा, मगर इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, यह मैं अभी तक नहीं समझ सका। फ़कीर चंद, मेरी आत्मा प्रसन्न होगी कि चलो एक बार तो तुमने परमेश्वर की आराधना की। दूसरे दिन अमीर चंद स्नान करने के बाद पत्नी, माँ और नौकर से बोले, हम जाप करेंगे, कोई मिलने आए तो कहना इस समय नहीं मिल सकते, बाद में आए। यह आज्ञा देकर अमीर चंद ने कमरे के द्वार बंद कर लिए और आसन पर बैठकर माला फेरने लगे। एकाएक सड़क की सफाई करने वाला माधी बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यहाँ नाम के रूप में प्रयोग हुआ है, संज्ञा है। माधी घबराया हुआ आया। घबराहट इतनी थी कि गरीब के मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। जोर जोर से हाँफ रहा था।
अमीरचंद की पत्नी सावित्री ने पूछा, क्यों माधी, इतने घबराए हुए क्यों हो? माधी ने दोनों हाथों से सलाम करते हुए कहा, सलाम माने नमस्कार, प्रणाम करना। माधी छोटू को न जाने क्या हो गया है। रात को ठीक ठाक सोया था, आज उठकर देखा तो बेहोश पड़ा है। पहले दूसरे डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, वह पूजा करने जा रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पूजा किए बिना मकान से बाहर न निकलूँगा। लाख मिन्नत, मिन्नत मीन्स होता है साधना। मिन्नत मीन्स होता है साधना नहीं, याचना। खुशामद, खुशामद मीन्स होता है किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठी या अत्यधिक प्रशंसा करने की एक क्रिया। की पर उन्होंने एक न सुनी। अब यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सावित्री कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, जरा धीरे धीरे बोल, माला फेर रहे हैं। अब तो डॉक्टर साहब से आशा है। माझी, आप जरा कह दें तो पहले देख आएं, देरी करने से कुछ और खराबी न हो जाए। तुम बैठो, माला फेर कर निकलें तो ले जाना। यह कहकर सावित्री अंदर चली गई। माधी धूप में बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। माधी जानता था इस समय डॉक्टर साहब को बुलाना ठीक नहीं है, बड़े खफा होंगे। खफा मीन्स बच्चों नाराज। मगर वह पिता था और उसका बेटा बेशुद्ध, बेहोश, अचेत पड़ा था। उसके लिए एक एक क्षण एक एक साल से बढ़कर था। वह उठकर गया और धीरे से दरवाजे को धकेल कर खोला। फिर डरते डरते विनीत भाव से बोला, विनीत माने विनम्र, सुशील, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुंह से जवाब न दिया, केवल खांस कर रह गए। मगर माधी में इतनी बुद्धि कहाँ थी कि इशारे का मतलब समझता। वह दरवाजे के और भी पास सरक गया और फिर बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। की आंखें क्रोध में लाल हो गईं। यहाँ मुहावरा आंखें क्रोध में लाल होना, गुस्सा होना। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या है? क्या किसी ने तुमसे कहा नहीं कि हम माला फेर रहे हैं? मादी थोड़ा कांपते हुए बोला, सरकार, आपकी खिदमत खुशामद करते हैं। खिदमत मीन्स होता है कार्य। खुशामद मैं पहले ही बताया कि किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठी या अत्यधिक प्रशंसा करने की क्रिया या भाव को कहते हैं। आपके पास ना आए तो कहाँ जाएं? हम गरीबों को की कौन सुनता है? छोटू बेहोश पड़ा है, आंखें ही नहीं खोलता। यह सुनकर अमीरचंद का सारा क्रोध शांत हो गया। अब अमीरचंद ने माला रख दी और सूट पहनकर उसके साथ हो लिए। दोपहर तक भूखे प्यासे वहीं बैठे छोटू को होश में लाने की कोशिश करते रहे। प्रयास। अब छोटू होश में था और धीरे धीरे बातें भी करने लगा था। आज भूखे प्यासे होने पर भी अमीरचंद शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आज उन्होंने गरीब की पुकार सुनी थी। आज उन्होंने फीस न ली थी, फीस के बदले सिर्फ दुआएं ली थीं। अब वे खाना खाकर दुकान पर पहुँचे। उस समय उनकी दीवार घड़ी में 2:15 बज चुके थे। फकीरचंद ने पूछा, आज तो बड़ी देर में आए, अभी तक माला फेर रहे थे या किसी को देखने चले गए थे? अमीरचंद बोले, भाई क्या कहूँ, दरवाज़ा बंद कर लिया था, सबसे कह दिया था कि हमें कोई न बुलाए, मगर एक आदमी आकर दरवाजे पर बैठ गया तो जाना पड़ा। फकीरचंद ने सिर हिलाया और पूछा, कौन आया था जिसके लिए माला धरी रह गई? अमीरचंद, वही अपना माधी था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था। उसका लड़का बीमार है, सोचा कोई अमीर होता तो ज़्यादा फीस देकर किसी भी अच्छे डॉक्टर को ले जाता, मगर माधी के पास फीस कहाँ, इसलिए जाना पड़ा। फकीरचंद,
मेरे पास भी वह आया था। मैंने तो साफ कह दिया कि पहले पूजा कर लूँ फिर चलूँगा। भाई दुनियादारी तो दिन रात होती रहती है। वैसे तुमने कल मुझसे क्या वादा किया था? अमीरचंद कान पकड़कर, बेशक भूल हो गई, क्षमा कर दो। बेशक मीन्स निसंदेह। फकीरचंद, क्या तुम्हारे पास 2-4 पल भी परमेश्वर के लिए नहीं है? अब शाम को प्रभु के दर्शन करने भी चलोगे या नहीं? अगर न गए तो याद रखो, हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अमीरचंद, मेरी इतनी मजाल मीन्स हिम्मत कि तुम्हारा कहा न मानूं। मगर शाम को अमीरचंद दुकान पर न थे। फकीरचंद ने कंपाउंडर, जो डॉक्टर का सहायक होता है, कहाँ गए, कुछ कह गए या नहीं? कंपाउंडर ने कहा, माधी आया था, उसी के साथ गए हैं। कह रहे थे अगर मैं 1 घंटे तक न आऊं तो दुकान बंद करके चले जाना। मेरा ख्याल है देर में लौटेंगे। वह छोटू फिर बीमार हो गया है। फकीरचंद चाहता था यह भी दर्शन कर लें, मगर जब भाग्य ही फूटे हों तो कोई क्या करे। खैर, हमने अपना मित्र धर्म पूरा कर दिया, हमें यही संतोष है। मगर दूसरे दिन अभी सूरज भी नहीं निकला था कि उन्होंने अमीरचंद को आ जगाया। अमीरचंद ने उन्हें अपने पलंग पर बैठने की जगह देते हुए कहा, भाई मुझे बड़ा अफसोस है, मैं शाम तुम्हारे साथ न जा सका। अब किस मुंह से कहूँ, क्षमा करो। मैं जानता हूँ कि तुम कभी क्षमा न करोगे। फकीरचंद, मैंने तो निश्चय कर लिया था कि तुमसे बात भी न करूँगा। जो आदमी वचन देकर फिर जाए उसका क्या विश्वास। लेकिन जानते हो मैं इस समय क्यों आया हूँ? अमीरचंद, कोई नई प्रतिज्ञा कराने आए होगे। प्रतिज्ञा माने होता है बच्चों दृढ़ संकल्प। फकीरचंद, ना बाबा ना, मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब खबर सुनाने आया हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक पड़ोगे। आज मेरी आंख रात के 3 बजे ही खुल गई। मैंने सोचा चलो आज इसी समय आराधना कर लूँ। मैं नहा धोकर आराधना करने लगा। इतने में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कमरा किसी अलौकिक मीन्स होता है अनोखा, एक दूसरी शक्ति, प्रकाश से भर गया है। आंख उठाकर देखा तो मेरे सामने खुद परमात्मा खड़े मुस्करा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी आराधना की, आराधना पूजा पाठ, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने की है और वह तुम्हारा मित्र अमीरचंद है। उसने माधी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य मीन्स होता है फर्ज। यही तो सच्ची आराधना है। बच्चों, आप इस पॉइंट से सच्ची आराधना का मतलब समझ गए होंगे। वह मेरा भक्त नहीं, भक्त राज है। यह कहकर भगवान ने मेरी पीठ पर प्यार से थपकी दी। धीरे से मारना। देखते देखते मुझ पर बेसुधी सी छा गई। जब सुध आई तो वह कमरा था, वही मूर्ति, वही लैंप। चारों तरफ देखा पर न जाने कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। कुछ देर दोनों मित्र चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। इसके बाद अमीरचंद बोले, मैं समझ गया, वह सपना था। फकीरचंद ने अमीरचंद को श्रद्धा भाव से देखा और कहा, तुम इसे सपना कहते हो? मैं समझता हूँ मेरे जीवन में यही वह समय था जब मैंने सत्य को देखा। मैं अंधकार में भटक रहा था, आज मेरी आंखें खुल गईं। आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया है। यह कहते कहते फकीरचंद ने अपने मित्र को गले लगा लिया और कहा, अब तक तुम मेरे प्यारे थे, मगर अब तुम मेरे प्रभु के भी प्यारे हो। इस समय उन दोनों मित्रों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू लहरा रहे थे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि गरीब, असहाय, निसहाय लोगों की सेवा करना ही ईश्वर भक्ति है। धन्यवाद।